बिजनौर में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले सैकड़ों किसान प्रदर्शन करते हुए गन्ना समिति कार्यालय पहुंचे। किसानों ने कई सूत्रीय मांगों को एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले सैकड़ों किसान गन्ने की पर्ची और बकाया पेमेंट को लेकर धरना प्रदर्शन में आज शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। धरना दे रहे किसानों ने आरोप लगाया कि किसान जितना परेशान आज प्रदेश की योगी सरकार में है, इतना परेशान किसी सरकार में नहीं हुआ। यहाँ पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। आप किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं और लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। हमारे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जो जिलाध्यक्ष चौधरी वीर सिंह जी, इन्होंने आज हमको लोक शक्ति का मुखिया होने के कारण याद किया और मैं बिजनौर में आया हूँ। यहाँ के किसानों की समस्या जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जहाँ धान का किसान खेती कर रहा है वहाँ तो धान का किसान दुखी है, जहाँ गन्ना का किसान खेती कर रहा है वहाँ गन्ना का किसान दुखी है, जहाँ कपास का किसान खेती कर रहा है वहाँ कपास का किसान दुखी है। आपको एक बहुत बड़ी तजुर्बे की बात बताऊँ कि अभी कृषि अध्यादेश आया, उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के भी हस्ताक्षर हो गए, कानून बन गया, संविधान में आ गया कि देश का किसान कहीं भी किसी कोने में ले जा करके अपना माल बेच सकता है। यही है ना, सबसे पहले तो यही है, कहीं भी ले जाके बेचे। लेकिन उनके आदेश का पालन, संविधान का पालन, देश के कानून का पालन उनके मुख्यमंत्री खट्टर साहब नहीं कर रहे हैं। घुसने दोगे? जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय के साइन हो गए, देश में कानून बन गया, तो तुम कैसे रोक सकते हो? वो उससे बात हुई, वो कहता है अगर मैं उत्तर प्रदेश का धान नहीं रोकूंगा तो मैं हरियाणा के किसान मेरे कहाँ जाएंगे, उनका धान में नहीं, किसान कहाँ जाएंगे। तो कानून के लिए जो सरकार है तो वह मचा रही है कृषि अध्यादेश के लिए, हमारी समझ कानून तोड़ रहे हैं भाई। कहाँ कानून बन गया, कैसा कानून बन गया? ये कानून गरीब आदमी के लिए बना है और देश में जितना भी कानून होता है वो गरीब और मजदूर पे और किसान पे लागू होता है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के लिए तो कानून होता ही नहीं, किसान के लिए कानून बना है। क्या क्या मांगे आप लोगों की? हमारी सबसे पहले जो कृषि अध्यादेश इन्होंने बनाया उसमें एमएसपी गारंटी कानून इनको लाना चाहिए। एमएसपी कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, उच्चतम नहीं है वो, न्यूनतम सबसे निम्न स्तर का। जो हमें सबसे निम्न स्तर का भी समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं होगी और आज मिल भी नहीं रहा। पिछले वर्ष धान हमारा 3000 बिका, अब के 1100-1200 बिक रहा। इनके जो सरकारी खरीद केंद्र हैं वो सब ऐसे ही है, वहाँ धान पहुँच नहीं रहा। वो बिचौलियों से खरीदते हैं, किसानों से नहीं खरीदते। बड़ा जो गन्ना है वहाँ से योगी जी कहते हैं मैंने गन्ना का पेमेंट कर दिया, इतना पेमेंट कर दिया, और हम आकर के क्षेत्र में किसानों से पूछते हैं तो गन्ना का पेमेंट दिखाई नहीं देता। अगली फसल आ गई, पिछली फसल का पेमेंट नहीं हुआ। कहाँ जाए किसान, क्या करे? हमारे महाराज जी कहते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं कि गन्ना कम बो, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं धान कम बो। अरे भाई ये तो बता दो क्या बुआई करें, क्या करें? पराली पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, पराली पे जुर्माना किया जा रहा है। मैं गारंटी लेता हूं जो भी इनका पॉल्यूशन विभाग है वो जहां पराली जलाई जा रही है वहां करके सैंपलिंग करे ना, वहां तो प्रदूषण है नहीं। जिन जिलों में भी अगर बिजनौर में पराली जलाई जा रही है, पुआल जलाया जा रहा है, तो हरिद्वार में तो नहीं हुआ प्रदूषण। अगर अलीगढ़, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा में अगर पराली जलाई जा रही है, पुआल जलाया जा रहा है, तो मथुरा वृंदावन में तो नहीं है प्रदूषण। पंजाब में जलाया जा रहा है तो चंडीगढ़ में तो नहीं है प्रदूषण। ऐसा कौन सा जादू है कि पराली हम किसी भी दशा में जलाएं? प्रदूषण दिल्ली में होगा,